जिस परिवार में सज्जन पुरुष होते हैं तो उनके परिवारजनों पर सज्जनता का प्रभाव पड़ता है। स्वतः ही वे सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, सद्गुणों में उनको प्रेरित करते हैं, सद्गुण पर लाइन पर लगाते हैं। वास्तविक में यही बात है कि जो अंतरात्मा से, अंतःकरण से जिसको महत्व देता है, और महत्व तो परमात्मा के धर्म के सत्य के अलावा किसी को देना भी धोखा है हमारे संग में, क्योंकि महत्व देने योग तो केवल परमात्मा है, धर्म है, सत्य है ना। इस पर हमें देना चाहिए। और जो लोग इससे विमुख होते हैं उनका तो बड़ा विचित्र ही स्वभाव होता है। सुनो आप कैसा होता है। अरे भगवान साहब जी भूल गए, प्रोसेक्शन तो चल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखा दिया ठीक नहीं दे दिया। आप तो प्रवचन कर रहे हैं। हाँ देखिए क्या हुआ सज्जनों कि एक राजा था, तो राजा ने एक बहुत सुंदर भवन बनवाया, महल। अब महल बनवाया तो बड़ा आलीशान था महल। अब सब लोग नगरवासी जो लोग थे महल को देखकर राजा की बड़ी प्रशंसा कर रहे, तारीफ करते, वाह वाह राजा ने क्या सुंदर महल बनाया, क्या डिजाइन का बनाया है, कितना आकर्षक बनाया है, देखने लायक है, कैसी बुद्धिमानी लगाई है इसमें। अरे वहाँ राजा बहुत बुद्धिमान है, महल को देख करके। और ये बुद्धि का परिचय मिलता है कि वास्तव में बुद्धिमानी से बनाया है। तो राजा फूलों नहीं समाये, वास्तव में अच्छा बनाया है। अब वह राजा की निगाह थी कि सब लोग आ गए, लेकिन एक गांव का एक पटेल है वो नहीं आया है। सब लोग आ गए, महल देख गए, खूब तारीफों की पुल बांध गए, लेकिन वो पटेल कैसे नहीं आया। तो उसने कहा आखिर गांव का पटेल है, उसको भी कुछ मगरूरी ये होगी कि मुझे बुलाया नहीं, बिना बुलाए क्यों जाऊं। सुन एक सिपाही भेजकर कहा पटेल जी आपको राजा ने बुलाया है। अच्छा राजा ने बुलाया है, अरे साहब तो चलना ही पड़ेगा। बांध पगड़ी ले हाथ में तब चल दिया। राजा के आगे पहुंच के कहने लगा राजा साहब नमस्कार प्रणाम, जो करना था करके। तो मालिक कैसे मुझे याद किया आज आपने। अरे गांव नगर के सभी वरिष्ठ व्यक्ति आए, बड़े बड़े लोग आए, हमने एक महल बनवाया है, चलो आपको दिखाते हैं, आप जरा इसको देखो कैसा है, कोई कसर कूट तो नहीं रही है। अभी तो कार्य संपन्न नहीं हुआ, ये गृह प्रवेश नहीं किया। अभी गृह प्रवेश करेंगे, हवन करेंगे, पाठ पूजा होगी, तब रहना शुरू होगा, अभी तो बन के चुका है। अच्छा सा महल बनवाया है, इसको दिखाने बुलाया, चलो चलो साहब देखेंगे। अब पटेल गया, राजा ने मेन गेट दिखाया, कुछ नहीं बोला। फिर उसके लिए बड़े इसके चौक में ले गया, कमरों में ले गया, बरंडा दिखाए, टुकड़े पे ले गया, सारे कमरे दिखाए। तो भूले नहीं पटेल टच से मच, खूब देखता जाए। तो राजा ने कहा साहब कहो तो सही, कुछ महल के बारे में कैसा बना। हाँ पैसा को खेल है, चोखो पड़को कोई बड़ाई प्रशंसा नहीं। हाँ पैसा को खेल है, ठीक है बनो। और अरे तो ठीक है बनो का मतलब कोई कसर कूट दिख रही है क्या। हाँ साहब कसर कूट तो बनेगा, कसर कूट तो मोटी रहेगी, पर अब क्या बने, क्या रहेगी कसर कूट। इतना बड़ा महल, दरवाजा इतना सकड़ा, एक दिन तुझे मरेगा, तेरी अर्थी अर्थेगी, हम तू मानो ही कौन अर्थी। राजा ने कही रे दुष्ट, कितने लोग आए थे, सब तारीफ कर रहे, और अभी तक गृह प्रवेश भी नहीं किया, और मेरी अर्थी अड़ जा देते। कैसा भैया, इतना महल तो बढ़िया, दरवाजा सकड़ा, अर्थी अड़ जाएगी, निकलेगी कैसे। है कि पागल है, मूर्ख है ये पटेल, ये हमारा शुभ चिंतक नहीं है। पकड़ो, बंदी बनाओ, जेल में धरो, जेल में धर दियो।
2-3-4 घंटे बाद में घर नहीं पहुंचा तो घरवाली ने छोरा को भेजा। छोरा, राजा ने बुलाया तेरा पिताजी, पता नहीं क्यों कहाँ गया, जाओ पूछो। छोरा गया कि महाराज मेरा पिताजी आपके यहाँ आया, घर नहीं पहुंचा, कहाँ भेज दिया, कहाँ है? अच्छा तेरे बाप था क्या वो मूर्ख कहीं का? हमने तो बड़े आदर सम्मान से बुलाया, हमने कहा महल में कोई कमी कूट हो तो बताओ, देखो कैसा महल बनाए, और बोला कि आप मर जाओगे तो अर्थी दरवाजे से नहीं निकलेगी, इसमें अटक जाएगी दरवाजा। बहुत सगड़ा रख दिया। बोलो सौन सकट, कितनी बुरी भाषा बोली उसने, ऐसा बुरा बोला, मैंने जेल बंद कर दिया उसको। अरे महाराज, अरे डोकरा की उम्र होगी 60, बुद्धि गई नाट, अकल काम करती नहीं है, माफ करो महाराज। दरवाजा सकड़ा है तो क्या अटक रही है कि अर्थी को बाहर ही निकालें, टूक टूक कर मैं बाहर निकाल दो, कितना हो ले लो बोलो बाहर निकल जा रही है तो नहीं अड़ जा रहा है, तो शरीर के टूक टूक कर निकाल रहा है, बंद करो इसका भी, वहां को बंद कर दिया। फिर रात तीसरा छोरे से गई कि छोरा तू जा, वो आया, क्या बात है? तेरा बाप है? हाँ तेरा भाई था। अरे जेल में बंद कर दिए। क्यों? वो तो बोला कि हम मर जाओगे, दरवाजा सकड़ा है, अर्थी अड़ देगी, वो कहे टूक टूक करके मैं बाहर निकाल दूंगा। ऐसी बुरी बात बोलते हैं वो। तो उन्होंने कहा साहब क्या करें, हम भी परेशान हैं उनसे, अकल काम नहीं करती है, भला टूक टूक करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, अर्थी अड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, इतना बड़ा चौक खाई खामा ये जड़ा देगा सबको है। ये और भी ले बैठे मर बेटी क्यों कह रहे, बोलो ये चौक में चढ़ा देंगे। अब रही साहब डोगरी आई, अरे छोरा दोनों गए, जे नहीं आए, पटेल नहीं आए, होका गए। सुबह आई, महाराज राजा सलाम नमस्कार करके, शाम मेरो पति आए, सुबह छोरे आए, आपने कहा भेज दिए, कहा ड्यूटी लगा दी। तेरा ही पति था क्यों? वो तो बड़ा मूर्ख था, दुष्ट आदमी, जेल में बंद कर दिया। तेरे छोरे भी जेल में बंद कर दिए, क्यों? तेरा पति बोलो अर्थी अड़ जाएगी, सकड़ो दरवाजा रहेगा, बोलो हमने गृह प्रवेश ही नहीं किया, अभी तो हवन पूजा नहीं हुई, हमारी अर्थी अड़ जा रहा है। एक छोरा बोलो टूक टूक कर बाहर निकाल दें, काट काट टुकड़ा, और एक कह रहा हो चौक में दाग लगा देंगे। बोले ऐसा बोलना चाहिए उनको। अरे महाराज उनसे तो मैं बिल्कुल परेशान है रही हूँ, गलती को माफ करो, ना तो टूक कर बाहर निकालने की जरूरत है, ना अर्थी अड़ाने की जरूरत है, ना चौक में दाग लगाने की जरूरत है, ये तो पागल हैं। अरे महल के ऊपर ले जा, धटौड़ी पर दे धक्का, धम नीचे पड़ा बोले धटौड़ी पर धम देने के धक्का तो नीचे तार पड़े हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मरी जाओगे जो क्या फर्क पड़ रहा हो। एक बताए तुम्हारे कुटुंब में कितने करके निकालो, सब निकालो, ये कितने करके ये सारा हाव खाओ बैठे हो, एक भी अच्छी भाषा नहीं बोल रहा। दृष्टांत का मतलब कि कम से कम मतलब अपनी जो वाणी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो, और भाई प्रिय है ना, झूठ भी प्रिय मत बोलो, सत्य भी हो ना वो भी प्रिय ही बोलो। कि जैसे कहना काने से कानो कहो, कानो जागो रूठ, पर धीरे धीरे पूछ लो भैया तेरी कैसे गई है, तो सत्य बात है तो उसको ऐसा थोड़ा कहना पड़ता है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य को मत बोलो, है ना। हाँ, अंधे को अंधा, काणे को काना, लंगड़े को लंगड़ा, है ना, गूंगे को गूंगा, ऐसा थोड़ा कहना पड़ता है। नहीं भैया, ये बात बताओ कि हमारा जैसा हमें शरीर मिला है, इसमें हमारी कुछ हाथ की बात है क्या? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ठंडा है, कोई लंबा है, कोई सुंदर है, कोई अष्टपुष्ट है, कोई कमजोर है, उसकी हाथ की बात है क्या? ये तो विधाता की देन है, इसमें हमारा कोई जोर जुल्म नहीं। इसलिए जो भी जैसा है उसकी कभी मजाक, उपेक्षा, उपहास नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना नृतम सत्यम ब्रूयात प्रियम, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और असत्य हो
और उसको हम प्रिय बोल के राजी करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है कि हमको अपनी खानी पानी बदलिए, ये तन ये देश कागा से हिंसा बने, ये सदगुरु को उपदेश। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरेंद्र जी महाराज प्रवचन।